साथियों, YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, रामायण का हर एक पात्र अपने आप में अद्भुत रहस्य को समेटे हुए और बेहद उपयोगी है। बीच बीच में राम कथा में ऐसे ऐसे पात्र आ जाते हैं जिनके बारे में पूरी तरह से जानने की हर किसी के मन में उत्सुकता और जिज्ञासा उठती है। आज हम ऐसे ही एक पात्र से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम आपको लंकिनी के बारे में बताएंगे कि लंका के द्वार पर रहने वाली लंकिनी कौन थी, अपने पूर्व जन्म में ये कौन थी, कैसे राक्षसी बनी, क्यों रावण ने इसे लंका का पहरेदार नियुक्त किया था, हनुमान जी के सामने यह क्यों आई और क्यों हनुमान जी ने एक स्त्री होते हुए भी लंकिनी पर हाथ उठाया, मुक्के का प्रहार किया, कैसे हनुमान जी के हाथों से लंकिनी का उद्धार हुआ, ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक से लंकिनी का क्या संबंध है, ये लंका में कैसे आई और किस विशेषता के कारण रावण की सोने की लंका की रखवाली में मुख्य द्वार पर तैनात हुई। लंकिनी के विषय में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। लंकिनी की ये कथा बहुत मजेदार और दिलचस्प है और हमारा दावा है कि लंकिनी के बारे में जो चौंकाने वाली जानकारी हम देने जा रहे हैं आप अन्यत्र कहीं नहीं पा सकेंगे। बस अनुरोध है कि कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने की कृपा करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। साथियों, आप जानते हैं कि हनुमान जी जब सीता की खोज करने समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तब लंका के द्वार पर उनकी भेंट लंकिनी से होती है। तो आइए पहले हनुमान जी को समुद्र पार कराते हैं। जामवंत ने कहा कि कहने वाला तो कह गया, अब करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुर दिखलाओ। सामने विशाल समुद्र है 100 योजन का, बताओ किसमें कितना बल है, कितनी कितनी दूर जा सकते हो। घेर अंगद कहा सब अब कछ करो उपाय, है कोई सुभट प्रवीण अस जलद लांग जो जाए, है कोई जो इस समुद्र को लांग सके। किसी ने कहा कि हम 10 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा 20 योजन, बिकट ने कहा कि मैं 30 योजन जा सकता हूँ, नील ने कहा कि मैं 40 योजन, दुर्धर ने हिम्मत दिखाई, कहा कि मैं 50 योजन जा सकता हूँ। साथियों, जामवंत ने अपना बल बताया। जामवंत कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, बुढ़ापा है मुझ पर, पहले जैसा बल नहीं है, नहीं तो जवानी में पूरे भूमंडल का एक सांस में चक्कर लगाकर विश्राम करता था, ऐसे समुद्र को क्षण मात्र में लांग सकता था। जिस पर्वत शिखर पर अपना पैर रख देता वही 9 योजन नीचे धंस जाता था। लेकिन अब कहने से क्या फायदा, वृद्धावस्था है। अब देखो दोस्तों, सब अपना अपना बल बता रहे हैं लेकिन श्री हनुमान जी चुप हैं, बड़े विनम्र हैं, अतुलित बल के धाम हैं, फिर भी मान बढ़ाई से बहुत दूर रहते हैं। यही तो बलशाली लोगों की पहचान है। जामवंत की बात सुनकर अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटने में मुझे संशय है। क्यों संशय है, जब जा सकते हो तो आ भी सकते हो। अंगद ने कहा कि सामने माँ सीता साक्षात जगदम्बा हैं, मुझे बल देकर बुला तो लेंगी लेकिन उधर से जब आऊंगा तो पीठ पीछे हो जाएगी, ऐसी अवस्था में उनका बल काम नहीं कर पाएगा, इसलिए जिये संशय कछ फिरती बारा। जामवंत की निगाह श्री हनुमान जी पर गई। हनुमान जी ने अब तक कुछ नहीं कहा, चुप बैठे हैं, जबकि ये इस कार्य को करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। तो जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, का चुप साध रहे हूँ बलवाना, हे बलवान तुम कैसे चुप हो। हनुमान जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो जामवंत जी प्रशंसा करने लगे। पवन तने बल पवन समाना, तुम पवन पुत्र हो और वायु के समान ही तुम्हारा बल है। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी फिर भी कुछ नहीं बोले। पता है क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि श्री हनुमान जी जानते हैं कि प्रशंसा अहंकार की पोषक होती है। यह सुनकर, मान बढ़ाई देखकर, अपनी प्रशंसा सुनकर अहंकार पुष्ट होता है और बढ़ता है। याद रखना, अहंकार भगवान का भोजन है और इस अहंकार को कौन पुष्ट करता है, कौन पक्का करता है? प्रशंसा। इसलिए जब भी कोई प्रशंसा करे तो सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा सुनकर अहंकार आता है और संतों ने कहा है कि किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अब जब हनुमान जी नहीं बोले तो जामवंत ने फिर प्रशंसा की। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी अब भी चुप हैं। जामवंत ने फिर याद दिलाया और प्रशंसा की, कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा हनुमान जी पर।
अब जामवंत ने कहा कि ये सारे दांव तो फेल हो गए, अब असली कहानी पर आते हैं। श्री हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, राम जी ही कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। जामवंत बोले, राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान आकार के हो गए। सुनतई भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नागू जल निध खारा। अब श्री हनुमान जी जाग गए, बोले, ओ जामवंत क्या कहते हो, पहले बादल पर गरजूं मैं, पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारे जल की धारा को ली लूं या अभी लांग जाऊं, या जिस त्रिकूट पर लंका है उसको ही यहाँ उखाड़ लाऊं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कर दिखलाऊंगा, उस जनक नंदिनी सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। अब देखो, आवेश में भी श्री हनुमान जी जामवंत से क्या कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। साथियों ध्यान देना, यहाँ अतुलित बल के धाम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी जामवंत से पूछ रहे हैं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, उचित मार्ग दिखाइए, बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं जोश और होश का समुचित समन्वय। आज के मेरे नौजवान साथियों में इसी की कमी है। आज के युवा स्वेच्छाचारी हो गए, अपने मन की करते हैं। बड़े बूढ़ों से राय लेना, उनका सुझाव मानना उन्हें अपना अपमान लगता है, क्योंकि अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। इसलिए आज का युवा कामयाब नहीं है। हम मानते हैं कि युवाओं के पास साहस है, हिम्मत है, शक्ति है, भुजाओं का बल है, लेकिन जब तक इस साहस को, इस शक्ति को बुजुर्गों का सानिध्य और उनका अनुभव नहीं मिल जाता, ये शक्ति भटक सकती है, गलत जगह लग सकती है। इसलिए जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है। युवाओं को श्री हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। बलशाली होने के बावजूद भी जामवंत की ओर देख रहे हैं, उनकी आज्ञा और मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जामवंत ने कहा, केसरी नंदन शांत, तुम एक महान कार्य के लिए जा रहे हो, क्रोध और आवेश में अपनी ऊर्जा नष्ट करना उचित नहीं है। सुनो, तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीताए देख कहो सुध आई। हे तात, तुम्हें मात्र इतना कार्य करना है कि सीता जी को देखकर उनकी खबर आकर भगवान को बतानी है, और कोई काम नहीं करना है। चलते समय हनुमान जी ने जामवंत और अपने साथी बानरों से कहा कि मैं जब तक जानकी जी की खोज करके ना आ जाऊं, आप यहीं समुद्र के किनारे मेरी प्रतीक्षा करना। और एक विशेष बात कही, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी और प्रसन्नता हो रही है, आभास हो रहा है कि कार्य अवश्य पूरा होगा, हो यही काज मोहे हर्ष विषेखी। दोस्तों, कैसे पता चलता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा, पूरा होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, यहाँ ये चौपाई हमें बता रही है, हो यही काज मोहे हर्ष विषेखी। मतलब जिस काम को शुरू करने से पहले हर्ष हो, उत्साह आए, आंतरिक खुशी और प्रसन्नता हो, तो समझ लेना कि उस कार्य को पूर्ण होने में बिल्कुल संदेह नहीं है, वो काम अवश्य पूरा होगा। तो साथियों, सबको सिर झुकाकर हृदय में राम जी का स्मरण करके चले हनुमान जी। देवताओं ने जाते हुए देखा तो उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा। हनुमान जी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काज सब करे हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। एक पर्वत शिखर से जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई, जैसे ही चले, समुद्र से निकलकर स्वर्ण जड़ित मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक ने कहा, थक गए होंगे आप, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। श्री हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहते हैं कि राम काज बिन कीन्हे, मोय कहाँ विश्राम। बड़ा गूढ़ रहस्य है यहाँ। हनुमान जी ने छलांग लगाई तो फिर एक निशाचरी आई। समुद्री मार्ग में एक राक्षसी मिलती है जो पक्षियों की परछाई को पकड़कर खा जाया करती थी। निश्चरी एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गहई। वही व्यवहार उसने हनुमान जी के साथ करना चाहा। हनुमान जी ने उसका संहार किया और समुद्र पार करके लंका नगरी में प्रवेश किया। ताहे मार मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। सिंघनी नाम की उस राक्षसी ने श्री हनुमान जी को उनकी छाया से पकड़ लिया। उसको मारकर हनुमान जी ने समुद्र पार किया। अब यहाँ जो हमारे समझने वाली बात है वो ये है
कि हनुमान जी जब चले तो पहले स्वर्ण जड़ित एक सुंदर पर्वत आया, फिर स्त्री रूप एक निशाचरी आई, लेकिन कोई भी हनुमान जी को रोक नहीं पाया। दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो यही लालच, यही भगवान की माया, धन संपत्ति स्त्री के रूप में हमारे सामने आते हैं और रुकावट पैदा करते हैं। जिन लोगों की निगाह हनुमान जी की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर होती है, वही इस माया से निकल पाते हैं। कहा गया है कि जो लोग रास्ते की इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें मंजिल कभी नसीब नहीं होती। जब हम किसी काम को चलें तो बीच में जो आकर्षण आते हैं उन पर आसक्त और मोहित नहीं होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। साथियों, समुद्र के उस ओर पहुंचकर हनुमान जी ने संध्या काल में छोटा सा रूप धरा और लंका में प्रवेश कर गए। वहां एक पर्वत पर चढ़कर उन्होंने देखा लंका नगरी बड़ी सुंदर है, चमचम चमक रही है, बहुत बड़ा किला है। गिर पर चढ़ लंका तही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। फिर उनके मन में विचार आया कि मैं इस नगरी की चमक दमक देखने थोड़े ही आया हूँ, मेरा उद्देश्य तो यहाँ भक्ति रूपा माता श्री जानकी जी की खोज करना है। यहाँ राक्षसों का पहरा है, इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा। और हनुमान जी वहां अपना सूक्ष्म रूप बना लेते हैं, मच्छर के समान अपना रूप बनाते हैं। मसक समान रूप कप धरई, लंका चले सुमिर नर हरई। रात के अंधेरे में हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी का पहरा रहता है। वह हनुमान जी को देख लेती है, कहती है, ठहरो, तुम कौन हो? चोरों की भांति कहाँ जा रहे हो? मैं चोरों को लंका में प्रवेश नहीं करने देती हूँ। जगत में जितने चोर हैं वह सब मेरा आहार हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया और मन में सोचा कि अद्भुत स्त्री है, चोरों को जाने नहीं देती है और असली चोर तो लंका का मालिक ही है। हनुमान जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा, राक्षसी को कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़े तो वह फिर कहने लगी, ठहरो, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी जान रहे थे ये राक्षसी है, ऐसे मानने वाली नहीं है। विनम्रता का व्यवहार इसके आगे काम नहीं आएगा। संत कहते हैं विनम्रता हमारा गुण है, किंतु अपमान सहन करते रहना ये हमारा दोष है। अब हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा, उसके मुंह से रक्त की धारा निकलने लगती है, वह विकल होकर गिर जाती है। मुठका एक महाकपहनई, रुधिर बमत धरनी ढन मनई। जब लंकिनी बेहोश हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा तो जान जाती है कि ब्रह्मा जी का वरदान पूरा होने वाला है। कौन से वरदान की बात कर रहे हैं हम अभी बताएंगे। वह विनय करते हुए हनुमान जी से कहती है, मैं तुम्हें जान गई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान देते समय कहा था कि जिस दिन तुम एक बानर की मार से घायल हो जाओ, तुम्हें रक्त निकले, तो समझ लेना कि रावण का अंत होने वाला है, राक्षसों का विनाश होने वाला है। विकल होसते कप के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। बड़ी अद्भुत बात है। अभी तो हनुमान जी को दुष्ट कह रही थी और अब तात कहकर संबोधित कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि संत का स्पर्श होते ही उस राक्षसी का हृदय परिवर्तन हो गया, बुद्धि पलट गई। ध्यान देना दोस्तों, अभी तक हनुमान जी ने उसे अपना कोई परिचय नहीं दिया है और ना ही लंका में आने का कारण बताया। जिस रावण की वह जिम्मेदार पहरेदार थी, लंका की सुरक्षा का भार उसके ऊपर था। संत के मुक्के से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। अब उसने भी मान लिया कि अपराधी तो रावण है। वह हनुमान जी को तात कहकर संबोधित करती है, अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। मेरे अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। और बिना पूछे ही सब पता ठिकाना और अपनी कहानी बताने लगी। तो ये लंकिनी कौन थी? ये पूर्व जन्म में कौन थी? क्यों लंका की पहरेदारी करती थी? किस श्राप से ये राक्षसी हुई? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इसके पूर्व जन्म की कथा समझनी पड़ेगी। तो साथियों, लंकिनी अपने पूर्व जन्म में राक्षसी नहीं, एक दिव्य अप्सरा थी। ब्रह्मलोक की द्वारपाल थी। ब्रह्मा जी इससे बड़ा स्नेह रखते थे। जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था और असुर देवताओं से हारने लगे, तो राक्षसों ने रावण को तपस्या करके शक्ति प्राप्त करने की सलाह दी। रावण, कुंभकर्ण और उनका सौतेला भाई विभीषण शक्तिशाली होने के लिए, देवताओं को हराने के लिए तपस्या करने पहुंचे। बड़ी कठोर तपस्या की तीनों ने।
कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र सो बर न जाई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए उनके पास जाते हैं। देवता लोग रावण की प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने जब ब्रह्मा जी को रावण को वरदान देने के लिए जाते हुए देखा तो सब मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र को चिंता हुई। सब देवता और स्वयं देवराज इंद्र ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि ब्रह्मा जी रावण को क्या वरदान देते हैं, रावण ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगने वाला है। इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए और रावण कुंभकर्ण के वरदानों का सच जानने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सारा राज उन्हें अक्षरशः आकर बता सके कि ब्रह्मा जी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को क्या वरदान दिए हैं। सो देवराज इंद्र की निगाह ब्रह्मलोक में पहरेदारी करने वाली उस चतुर और सुंदर अप्सरा पर गई जो ब्रह्मलोक की द्वारपाल थी। उसको इसीलिए भी चुना गया कि कहीं वरदान देते समय ब्रह्मा जी अपनी द्वारपाल को देख भी लेंगे तो नाराज नहीं होंगे। सो चोरी छुपे वरदानों का राज जानने के लिए देवताओं ने ब्रह्मलोक की द्वारपाल उस अप्सरा को वहां भेज दिया जहां ब्रह्मा जी रावण, कुंभकर्ण को वरदान दे रहे थे। उस अप्सरा ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा ब्रह्मा जी की सब बातें सुन ली। ब्रह्मा जी ने रावण को मनुष्य और बानर छोड़कर किसी से न मारे जाने का वरदान दिया। कुंभकर्ण की जीभ पर सरस्वती का वास करा दिया। उसने 6 महीने सोना और 1 दिन जागना मांग लिया। और विभीषण ने भगवान श्री राम के चरण कमलों की भक्ति मांग ली। जैसे ही ब्रह्मा जी वरदान देकर चले, उनकी निगाह पहाड़ों की कंदराओं में छिपकर उनकी बात सुनने वाली उस अप्सरा पर पड़ी। ब्रह्मा जी उस अप्सरा को देखकर बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी उस अप्सरा को श्राप दिया कि तुम ब्रह्मलोक की द्वारपाल थी, आज तुमने यहाँ आकर ब्रह्मलोक को छोड़कर हमारी गोपनीयता को भंग किया है, हमारा विश्वास तोड़ा है। ब्रह्मा जी ने क्रोध में उस अप्सरा को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारी ये सुंदरता नष्ट हो जाएगी, तुम भयंकर राक्षसी बन जाओगी। और क्योंकि तुमने राक्षसों की बातों को जानने में रुचि ली है, अतः आज से तुम राक्षसी जीवन जियोगी। और तुमने जो ब्रह्मलोक के द्वारपाल के पद की उपेक्षा की है, उसका दंड ये है कि आज से तुम ब्रह्मलोक की नहीं बल्कि लंका की पहरेदारी करोगी। ब्रह्मा जी का श्राप सुनकर अप्सरा रोने लगी। कहा, मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा था, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने इस कठोर श्राप को वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कह दिया वो कह दिया, अब तुम राक्षसी ही रहोगी। अप्सरा ने पूछा कि प्रभु, मुझे पुनः अपना सुंदर रूप और ब्रह्मलोक कब प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन बानर के रूप में भगवान आएंगे, उनके मुक्के से तुम मूर्छित हो जाओगी, तभी समझ लेना कि निशाचरों का शीघ्र ही नाश होने वाला है। उसी समय तुम मुक्त हो जाओगी और तभी फिर से तुम्हें ब्रह्मलोक की द्वारपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक तुम लंका के द्वार पर लंकिनी बनकर सेवा करोगी। तब अप्सरा से राक्षसी बनी उस लंकिनी को ब्रह्मा जी ने रावण को सौंप दिया और तभी से यह लंका में लंका के द्वार पर रहकर रावण की सेवा करने लगी। वह बहुत शक्तिशाली थी, उसके रहते किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि लंका में प्रवेश कर जाए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हनुमान जी ने मशक समान मतलब मच्छर के समान रूप बनाया। सूर्य अस्त हो चुका था, संध्या का समय था, फिर भी उसने हनुमान जी को पहचान लिया। जब हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार किया तब बेहोश हो गई। होश आने पर उसको ब्रह्मा जी की कही गई एक एक बात ध्यान में आने लगी। उसे पता चल गया कि अब सभी राक्षसों का सर्वनाश होने वाला है। तब लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि इस नगरी को आप अपनी कौशलपुर नगरी ही समझिए और हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए प्रवेश कीजिए। लंकिनी श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस प्रकार लंकिनी पुनः हनुमान जी के स्पर्श से सुंदर अप्सरा बन गई और ब्रह्मलोक को चली गई। अब हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी लंका नगरी के हर महल को मंदिर मानते हैं, असंख्य योद्धाओं को देखते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। पूरी रात भर लंका में ढूंढते हैं किंतु कहीं जानकी जी के दर्शन नहीं होते। वह जानते हैं कि माता सीता का जहां निवास होगा उसे भवन मानना तो अपराध होगा। श्री जानकी जी तो जहां होंगी वह मंदिर ही होगा और पता नहीं वह किस मंदिर में होंगी, इसलिए हनुमान जी लंका के हर भवन को मंदिर कहते हैं। तुलसीदास जी का यह प्रसंग हमें यहाँ बड़ा सुंदर संदेश देता है। संत कहते हैं कि जिस तरह हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज में गए,
उसी तरह हमारा जन्म भी इस संसार में भक्ति माता की खोज के लिए हुआ है। इस संसार की चमक दमक को देखकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल इस संसार की चमक दमक को देखने आए हैं, सुख वैभव को पाने के लिए आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यहाँ भक्ति करना है, भगवान को पाना है। और भगवान को पाने के लिए हमें भी उसी तरह अपना अभिमान छोड़कर बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा, जिस तरह हनुमान जी ने यह अनुभव किया कि माता सीता के दर्शन तो छोटा बनकर ही किया जा सकता है। उसी तरह जब तक हम अभिमान रहित नहीं होंगे, भगवान की भक्ति को पाना असंभव है। हनुमान जी ने समुद्र लांघने जैसा इतना महान कार्य किया, इसके पश्चात भी अपने आप को एक मच्छर के समान बनाया, मशक समान रूप कपि धरई। वह जानते हैं मेरा यहाँ आने का उद्देश्य अपने आप का प्रदर्शन करना नहीं है, इसलिए हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए हैं, मच्छर के समान बन गए। और यही प्रेरणा हमें हनुमान जी के इस चरित्र से लेना चाहिए कि संसार में हम हमारे होने का प्रदर्शन ना करें। तन मन धन जो भी विशेषता देकर भगवान ने हमें संसार में भेजा है, उसका अभिमान ना करें, अपने आप को अभिमान रहित करें, तभी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में सीताराम जरूर लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। भगवान श्री राम आप सभी के ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching this video.